हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है आशुतोष मालन। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ राहु और बृहस्पति की युति जो इस साल बनने वाली है। क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, किन चीज़ों के कारण आपका नुकसान होगा और किन चीज़ों के कारण आपको बेनिफिट होगा। कौन से लोगों को यहाँ पर संभलने की जरूरत है और कौन से लोगों के लिए यहाँ पर वृद्धि कारक है। सबसे पहले हम बात करते हैं राहु बृहस्पति युति के। थोड़ा सा आपको मैं बताने वाला हूँ, ध्यान से समझना। ये ज्ञानियों के लिए थोड़े से चिंता का कारण बनेगी। आप जितने भी ज्ञानी लोग मेरी इस बात को समझ रहे हैं या आध्यात्मिक प्रकार के जो लोग हैं वो अगर मेरी बात को समझ रहे हैं तो ध्यान से समझना। 2023 के अंदर आप के ऊपर कई सारे झूठे आलंछन लगेंगे, फास्ट एलिगेशंस होंगे, झूठे आरोप उठेंगे आपके ऊपर। लेकिन वही झूठे आरोप जो उठाएगा 2024 उसका बदला जरूर लेगा। मतलब ये है 2023 में आप अपने ज्ञान और अपना विवेक अपने पास रखें, किसी को बांटने से अच्छा। क्योंकि ये ऐसा वर्ष है जिसमें आपको गुस्सा आएगा, राहु प्रधान व्यक्तियों से आपको गुस्सा आएगा। राहु प्रधान कौन से होते हैं? जिनके अंदर नास्तिकता भरी हुई है, जिनके अंदर एक क्रिटिज्म बढ़ा हुआ है, तो उन लोगों से आपको गुस्सा आएगा, उन लोगों के प्रति आपको गुस्सा आएगा। लेकिन अपने गुस्से को हमेशा वश में रखना, क्योंकि राहु और बृहस्पति का एक ऐसा योग बनने वाला है जिसके कारण अगर आपने जरा से भी लापरवाही की तो ये लापरवाही आप पर भारी पड़ती हुई दिखाई देगी। और इसका एक और परिणाम मैं आपको बताता हूँ। ज्ञानी लोगों को यहाँ पर सावधान होने की अति आवश्यक है। और ज्ञानी लोगों, आपको मैं एक बात बताने वाला हूँ, ये 2023 आप कुछ सीखने के लिए लगाएं। 2023 में आप कुछ सीखने की प्राप्ति के लिए लगाएं, कुछ सीखने के लिए लगाएं, क्योंकि ये राहु बृहस्पति का योग आपको सिखाने के लिए आया हुआ है। इस समय आप प्रसार ना करें, ज्ञान का प्रसार ना करें, क्योंकि ज्ञान के प्रसार अगर आप करोगे तो वहाँ पर आपको झूठे आरोपों का सामना करना पड़ेगा। वहाँ पर आपकी बात कुछ ऐसी फिसलन हो सकती है जिसके कारण आपकी बदनामी होना निश्चित है। इसलिए ज्ञानी लोगों के लिए थोड़ी सजेशन देने वाला हूँ। और साथ ही में 2023 के अंतराल में ये भी चीज़ है कि आप पर आसुरी लोगों का प्रभाव काफ़ी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन लेकिन 2024 में जो भी आपके ऊपर आरोप उठे होंगे 2023 में, उसका साफ बदला 2024 लेगा। इसलिए विवेक रखें, धैर्य रखें। इस वर्ष आपको धैर्य रखने की अति आवश्यक है। राहु बृहस्पति का योग एक ऐसा योग है जिसमें आपको धैर्य रखने की अति आवश्यक है। गुरु चंडाल योग इसको बोला जाता है। इसलिए आवेश में आकर कोई ऐसा कदम ना उठाए जो कि आपकी हानि का कारण बने। इसलिए विवेक के साथ, सूझवान के साथ, सूझबूझ इस समय जितनी हो सके रखें, क्योंकि ज्ञानी लोगों के लिए थोड़ा सा साल अप डाउन्स की सिचुएशन लेकर आएगा। लेकिन पर याद रहें, जो आपका इस साल बदनामी करवाएंगे, जो आपका इस साल खिल्ली उड़ाएंगे, उनको 2024 से 2027 के समय में घोर कष्टों की प्राप्ति होगी। ये जो मेरी भविष्यवाणी याद रखना, मेरी वैसे भी नहीं है, कुदरत की है। कुदरत ऐसा कुछ करिश्मा करी है जो कि आपको ही आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इस वर्ष थोड़ा सा आपको विवेक रखना है। ज्ञानी लोगों को मैं एक एडवाइस देने वाला हूँ। और किन किन लोगों को यहाँ पर सतर्क होने की आवश्यकता है? जिनमें ज्ञान है, जो ज्ञान का प्रसार करते हैं, ज्ञान का प्रसार थोड़ा सा कम कर दीजिए, नंबर 1। नंबर 2, किसी के बहकावे में न आइए और अपनी श्रद्धा को उतार चढ़ाव मत रहने दीजिए। अपनी श्रद्धा को पूरा 100% बूस्ट अप रखिए, क्योंकि इस वर्ष आपकी श्रद्धा काफ़ी आसुरी लोगों के द्वारा घेरी जाएगी। काफ़ी आसुरी लोगों के प्रहार के द्वारा आपकी श्रद्धा कम हो जाएगी अपने ज्ञान और अपने इष्ट के प्रति। इसलिए अपने इष्ट के प्रति और अपने ज्ञान के प्रति अपनी श्रद्धा को दृढ़ और अटल जरूर रखें इस वर्ष। और इस वर्ष दूसरों के बहकावे में मत आइए। अपनी श्रद्धा को तो ईश्वर से तोड़े नहीं, उसको जोड़ कर रखें। जो इस व्यक्ति इस साल ईश्वर से रिश्ता जोड़ेगा वही 2024 का बादशाह होगा। इसलिए ईश्वर से अपनी श्रद्धा जोड़ कर रखें, क्योंकि जो लोग आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे वो आपके पास खुद आएंगे अपनी समस्या लेकर। ऐसी व्यवस्था ऊपर अल्लाह करेगा। राहु जो कि जब मीन राशि में होगा और केतु जब कन्या में होगा, तो ये होगा
कि लोगों की बुद्धि उस समय मारी जाएगी। कौन से? जिन्होंने ज्ञानी लोगों का उपहास उड़ाया, जिन्होंने ज्ञान का उपहास उड़ाया, उनकी बुद्धि और उनका विवेक मारा जाएगा। वो मानसिक नाना प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो जाएंगे और वो बाद में आपकी शरण को आएंगे, आपसे समाधान लेने के लिए आएंगे, और आप उनको अपना समाधान जो भी उसके हिसाब से समाधान देना। इस वर्ष आपके लिए ये बात है कि सामाजिक तत्व से बच कर रहें, अपने भीतर को सुधारने का प्रयास करें। जितना आप अपने भीतर को सुधारने का प्रयास करोगे उतना आगे बढ़ोगे, लेकिन जितना आप अपने बाहरी तत्वों को सुधारने का प्रयास करोगे उतना डिस्टर्ब होते जाओगे। इसलिए जो ज्ञानी व्यक्ति है उनसे रिकमेंड है कि इस वर्ष का प्रयोग लर्निंग में लगाएं, सीखने में लगाएं। अगले वर्ष का प्रयोग आप भले सिखाने में लगाओ, उसमें मुझे कोई दुराई नहीं, लेकिन इस वर्ष का प्रयोग आप जितना हो सके ज्ञान सीखें, क्योंकि ये वर्ष आपको ज्ञान सिखाएगा। ये वर्ष बाहरी परिस्थितियों से आपको ज्ञान सिखाएगा, और इस वर्ष अपनी विवेक क्षमता, अपना विश्वास, अपना श्रद्धा, अपनी भक्ति और अपना ज्ञान कभी भी डाउन मत जाने देना, क्योंकि जिस दिन भी आपने इसको डाउन जाने दिया उसी दिन आपके जीवन में दुख आएंगे। इसलिए जिंदगी में बड़े दुख आएंगे इस वर्ष ज्ञानी लोगों को, लेकिन विवेक, ज्ञान, भक्ति, विश्वास, श्रद्धा ये बरकरार रखनी है। ईश्वर आपका टेस्ट करेंगे, ये प्रत्येक ज्ञानी मनुष्यों का टेस्ट किया जाएगा कि वो अपने ज्ञान के प्रति, अपने भगवान के प्रति कितने समर्पित है, कितने पानी में है। इसलिए उनका टेस्ट किया जाएगा, और अगर वो टेस्ट में पास हो गए तो उनको आगे सुख दिया जाएगा। 2024 के बाद उनके जीवन में खुशहाली आएगी, और ये खुशहाली 2038 तक रहेगी, उसके बाद भी रहेगी। इसलिए ज्ञानी लोगों को और जो लोग धर्मात्मा है उनको भी ये सलाह दी जाती है। इसलिए अगर आपके धर्म के प्रति कुछ भी बोले, विवेक रखें, चुप रहें, अब भगवान पर छोड़ दीजिए, खुद हैंडल करने की कोशिश ना कीजिए, ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए, अपने आप सजा उसको मिल जाएगी जिसने भी आपके धर्म के प्रति कुछ भी बोला है। इसलिए धर्म के प्रति इस समय कम बोले हैं तो आपके लिए ठीक है, और समाज में अपनी जो छवि है उसको बदनाम ना होने दीजिए, अपनी छवि को बरकरार रखें। इसलिए शांत रहें, विवेक रहें और भक्तिभाव रखें, विश्वास रखें, श्रद्धा रखें, इनमें उतार चढ़ाव ना होने दें। यही आपकी एक गुड लक है। इसलिए आई होप आपको समझ आ चुका है। अगर आप इन चीज़ों का पालन करोगे तो आपके लिए ठीक होगा। ब्राह्मण वर्ग के लोगों को भी यही चीज़ लाई दी जाती, चाहे कथावाचक हो, साधु हो, संत हो, ऋषि हो, ज्ञानी हो, धर्मात्मा टाइप का व्यक्ति हो, धर्म गुरु हो, चाहे जितने भी अध्यात्म से संबंधित, ज्ञान से संबंधित सेक्टर्स हो, उनमें ये सलाह दी जाती है। इसलिए ये बात याद रखें, आपके खिलाफ षड्यंत्र उठते जाएंगे, लेकिन आपने अपना विवेक, अपनी श्रद्धा हमेशा बरकरार रखनी है, क्योंकि राहु और बृहस्पति का योग है, गुरु चंडाल है, इसलिए ये आपको थोड़ा सा नेगेटिव देगा। लेकिन अगर आप इस समय ज्ञान सीखने के उद्देश्य से इस साल को लगाओगे तो जिंदगी में आप सफलता प्राप्त करोगे। और इस साल किसी के डिपेंडेंस में नहीं रहना, क्योंकि राहु थोड़ा सा एक है कि राहु जो है वो एक मायावी है, इसलिए दूसरों के डिपेंड में नहीं रहना, क्योंकि दूसरों के यदि आप डिपेंड में रहोगे खता खाओगे। इसलिए प्रभु के डिपेंड में रहो, समाज के और संसारिक लोगों से हमेशा कटकर प्रभु सेवा में लगाओ। ये आपके लिए उत्तम इस साल का संयोग है। तो आई होप आपको समझ आ चुका है। धन्यवाद, टेक केयर, हरे कृष्णा। अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें, और श्रद्धा, भक्ति, विवेक और ज्ञान को कभी भी डामाडोल ना होने दीजिए, इसको हमेशा दृढ़ रखें। धन्यवाद।